Assalamualaikum class 1, how are you all? I hope you all are fine, safe and healthy. Students, this is our social studies class and I'm your teacher Aisha Adnan. Today date is 13/1/2021. It means 13 January 2021 and day is Wednesday. Students, you already know that this week is our revision week. So what we are going to do, we are going to revise or re-look or review all the first term examination syllabus of social studies. ठीक है students? This is our social studies book and we have these 3 chapters lessons in our first term examination. Lesson number 3, My School. Lesson number 4, City and Village. Lesson number 5, Weather and Seasons. These 3 lessons are included in our first term examination. So you have to prepare these 3 lessons for the examination. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझा था माई स्कूल को, सिटी एंड विलेज को और वेदर एंड सीजन्स को, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के इंक्लूडेड चैप्टर्स हैं. अच्छा, माई स्कूल का हमने कोई एज सच काम किया नहीं. माई स्कूल के ये 3 क्वेश्चंस हमने किए थे. ठीक है, हु टीचेस यू सोशल स्टडीज एट स्कूल. इसका सिंपल बस हमने 1 वर्ड आंसर लिखा था, मिस आयशा अदनान. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर. जो क्लास 1A के बच्चे थे उन्होंने लिखा था मिस आयशा अदनान, और जो क्लास 1B के बच्चे थे उनकी क्लास टीचर मिस मदिया जैन हैं, तो उन्होंने अपनी टीचर का नाम लिखा था. ठीक है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल. दारे अरकम स्कूल. पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 वर्ड आंसर देंगे. 1 वर्ड इन मीन के सिर्फ आंसर ही देना है आपको, क्वेश्चंस का पूरा सेंटेंस मेकिंग नहीं करनी है. ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे माय स्कूल यूनिट नंबर 3 के हैं. ठीक है. अच्छा, लेकिन आप लोगों ने लेसन्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और आपको समझ में आना चाहिए कि आपके स्कूल में क्या क्या है और उसके बारे में क्या क्या लिखा गया था, क्या क्या बताया गया है. जैसे कि ये वर्कबुक की है आपकी सोशल स्टडीज़ की. इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आपने ओवरलुक ज़रूर करना है, देखना है, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ किसी ना किसी शक्ल में आपके चैप्टर में वो पेपर में इंक्लूड हो रही हैं. ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी होती है, टीचर की क्या होती है, एडमिन ऑफिसर क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं. और चैप्टर को आपने ना पढ़ा हुआ बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए. अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप किसी भी एक्टिविटी को आराम से कर सकते हैं. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ इसी शक्ल में आएगी. अगर हो सकता है ये चीज़ आपको मैचिंग की शक्ल में आ जाए, हो सकता है ये चीज़ आपको पिक्चर आ जाए और उसके नीचे आपको लिखना हो कि लेबल द पिक्चर आ जाए कि ये कौन सी जगह है, उसका नाम लिखिए. लाइब्रेरी किस तरह की होती है और क्लासरूम किस तरह की होती है, या कंप्यूटर लैब किस तरह की होती है. प्रिंसिपल का ऑफिस की पिक्चर दे दी जाए कि इसके नीचे लिखिए कि ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, या ये ड्यूटीज़ दे दी जाएं आपको और फिर इससे रिलेट करें आप अपनी मैचिंग के थ्रू भी आपको करना हो, ब्लैंक्स के थ्रू आपको करना हो. ठीक है. ये क्वेश्चंस आपके माय स्कूल के जो वर्कबुक में 2 क्वेश्चंस शामिल हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, क्योंकि इनमें से भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं. ठीक है. सेकंड हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 4, सिटी एंड विलेज, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था कि सिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और विलेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है. इसका भी आपको इसी तरह से ही करना है. इसके भी क्वेश्चंस आपको दिए गए थे. ये 2 क्वेश्चंस यहाँ थे आपके, और सिटी और विलेज का हमने ये ब्लैंक्स थे जो आपकी बुक में थे और उसको कॉपी में भी नोट डाउन किया था आपने. और एक क्वेश्चन ये था, व्हाई डू पीपल लिविंग इन विलेज रेज एनिमल्स, कि वो लोग जो कि गांव में रहते हैं वो एनिमल्स को क्यों रखते हैं. दे रेज एनिमल्स फॉर एग्स, मिल्क एंड मीट. ठीक है. अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्स, मिल्क एंड मीट. सही, ये भी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा. ठीक है बेटे. ये इस तरह से टोटल आपके इस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस हो गए, 2 आपके वर्कबुक में हैं और 1 आपका कॉपी में करवाया गया.
ब्लैंक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही ब्लैंक्स आपके यहाँ आएँ। जो भी चैप्टर में आपको चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीड आउट करना है, ये चैप्टर में से भी हैं। इस तरह की भी कोई एक्टिविटी आ सकती है, मैचिंग आपको इसमें से दी जा सकती है, ब्लैंक्स बना के दिए जा सकते हैं, चूज़ द बेस्ट आंसर्स की शक्ल में भी दिया जा सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि कोई पिक्चर दे दी जाए और बताया जाए कि जैसे हमने कॉलम बना के अपना काम किया था, इस तरह से भी हो सकता है कि आप इसमें से फाइंड आउट करें और डिफ्रेंशिएट कीजिए कि सिटी की इसमें से कौन सी चीज़ें हैं और विलेज की इसमें से कौन सी चार्ट, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। यहाँ पे सिटी और विलेज को आप लोगों ने इसी तरह से लिखना था और यहाँ की पिक्चर्स आप लोगों ने बनानी थी। तो कुछ पिक्चर्स हो सकता है आपको दे दी जाए और उसके नीचे आपने लिखना हो कि ये सिटी की है या विलेज की है या कौन सी जगह है, ठीक। ट्रू फॉल्स थे इसके, ये ट्रू फॉल्स भी आपने अच्छी तरह से करने हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रीड आउट किया हुआ है, एक्सरसाइजेस को समझा हुआ है, तो आपके लिए ये ट्रू फॉल्स सिर्फ यही नहीं बल्कि चैप्टर में से कोई भी आपको ट्रू फॉल्स के ज़रिए कोई भी दी जा सकती है एक्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो लेसन है वो है यूनिट नंबर 5 वेदर और सीजन्स का, ठीक है। तो इसको भी आपने करना है, ये हम करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसको हम समझेंगे, ठीक। आपने अपना हमने अभी जो है वो 2 चैप्टर्स को, माय स्कूल और सिटी एंड विलेज, इन 2 चैप्टर्स को हमने रिवाइज किया, रिकॉल किया, रिव्यू किया, ठीक है। और आपने जो है इनके लिए बहुत अच्छी तरह से अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना है इन चैप्टर्स को, और सारी एक्टिविटीज़ को जो आपकी नोटबुक में करवाई गई हैं, आपकी वर्कबुक में करवाई गई हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से थॉरोली उनको रिव्यू करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप बेस्ट फॉर योर academics, for your exams, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।